एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। रेलवे सेक्टर इस टाइम पर जबरदस्त फॉर्म में दिख रहा है। रेलवे स्टॉक्स के अंदर हमें लगातार अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रही है एंड स्टॉक्स लाइक आरवीएनएल, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, इरकॉन इंटरनेशनल और भी रेलवे सेक्टर से रिलेटेड कई सारे स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहे हैं। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है कि हमें रेलवे सेक्टर के अंदर इस तरीके की रैली देखने को मिली है। ऑलरेडी रेलवे स्टॉक्स जो हैं ये काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे थे और इसके बाद वापस से इनमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। पिछली बार जब इंटरिम बजट अनाउंस होने वाला था फेब मंथ के अंदर, तब भी हमें रेलवे स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा रैली देखने को मिली थी और इस मंथ में यानी कि जुलाई के अंदर अब जब वापस से फुल फ्लेजेड बजट हमारा अनाउंस होने वाला है 23 जुलाई को, तो हमें वापस से रेलवे स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा रैली देखने को मिल रही है। अब आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये रेलवे स्टॉक्स इतने ज्यादा ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे और क्या आपके लिए ये सही टाइम हो सकता है रेलवे स्टॉक्स को बाय करने का। अब देखिए, रेलवे स्टॉक्स वैसे तो बहुत ऊपर जा चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें रेलवे स्टॉक्स के अंदर और भी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर इस बजट के अंदर गवर्नमेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो उनका बजट है उसे इंक्रीज कर देती है तो यहाँ पे काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब देखिए, इकोनॉमी के अंदर जब भी कोई एक इवेंट होता है तो उसका मार्केट के ऊपर भी एक इम्पैक्ट होता है और ऐसा ही एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाले समय में हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि है 23 जुलाई को हमारा फुल फ्लेजेड बजट जो इस फाइनेंशियल ईयर का है वो अनाउंस होने वाला है। इससे पहले जो हमारा बजट आया था वो इंटरिम बजट था, इलेक्शन से पहले का बजट था, लेकिन ये जो बजट होने वाला है ये पूरा बजट होने वाला है और इसलिए इस बजट के ऊपर सभी की निगाहें हैं। अब देखिए, जब भी बजट अनाउंस होने वाला होता है तो बजट से रिलेटेड काफी सारी एक्सपेक्टेशंस जो है ये हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। सब बोलने लगते हैं कि बजट में ऐसा होगा, वैसा होगा, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर सकती है या फिर हमें टैक्सेस जो है इसके अंदर कुछ ज्यादा डिडक्शंस देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके की चीजें जो है ये मार्केट में बढ़ जाती हैं जैसे जैसे बजट की जो डेट है ये पास आती है। अब देखिए, रिसेंटली एक न्यूज काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी कि एफएनओ यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की इनकम के ऊपर जो टैक्स है ये 30% हो सकता है और इसी तरीके की काफी सारी न्यूज बजट से पहले ट्रेंड करती हैं, क्योंकि मार्केट्स के अंदर बजट को लेकर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब देखिए, ऑल्दो कोई जरूरी नहीं है कि ये जो एक्सपेक्टेशंस मार्केट के अंदर देखने को मिलती है बजट से पहले ये पूरी ही हो। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब बजट अनाउंस होगा कि आपने जो सोचा था वो बजट में हुआ या नहीं हुआ। तो एक्चुअली बजट में क्या होने वाला है ये तो हमें 23 जुलाई को ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, उससे पहले काफी सारी चर्चा जो है ये चालू हो गई है और इसके अंदर जो मेट्रो कनेक्शंस हैं, जो मेट्रो कनेक्टिविटी है उसे इंप्रूव करने की बात करी जा रही है और साथ ही साथ हमें रेलवे सेक्टर के अंदर भी काफी सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए, मेट्रो से रिलेटेड एक जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था विच वाज ऑफ 7,500 करोड़ रुपीस एंड दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस इन अप्रैल एंड विल टेक 4 years टू कंप्लीट। और ये प्रोजेक्ट होने वाला है मेट्रोज न्यू कॉरिडोर टू कनेक्ट हरियाणा एंड यूपी वाया दिल्ली। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट की वजह से ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं कि मेट्रो कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हमें इस बजट में कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। अब देखिए, नॉट जस्ट मेट्रो कनेक्टिविटी लेकिन यहाँ पे रेलवेज के अंदर भी हमें काफी नई डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, जैसे कि अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने डिस्क्लोज किया प्लान्स फॉर 2500 न्यू जनरल पैसेंजर कोचेस एंड 10,000 एडिशनल कोचेस, जिसके बाद सारे रेलवे स्टॉक्स जो हैं ये हमें भागते हुए दिखे, स्पेशली अगर आरवीएनएल की बात करी जाए। मैं आपको बता दूं कि आरवीएनएल का जो स्टॉक प्राइस है ये पिछले 5 दिन के अंदर 15.86% से इंक्रीज हुआ है और अगर हम आरवीएनएल के उस दिन के स्टॉक प्राइस इंक्रीज की बात करें जिस दिन ये अनाउंसमेंट हमारे रेलवे मिनिस्टर ने करी थी, तो हमें आरवीएनएल के स्टॉक प्राइस के अंदर 18% प्लस का जो अपवर्ड मूवमेंट है ये देखने को मिला था। तो देखिए, इस टाइम पे जिनके पोर्टफोलियो के अंदर आरवीएनएल है वो तो एकदम पैसे से मालामाल हो चुके हैं, क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक प्राइस ऊपर जा चुका है। नाउ नॉट जस्ट दिस, हमें रेलवे सेक्टर के
अंदर एक और बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिली है जो कि हमारे अगेन रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया, विच इज प्रोडक्शन ऑफ 50 न्यू अमृत भारत ट्रेन्स विच इज अ हाई स्पीड एंड लग्जरी ट्रेन सर्विस। सो इस अनाउंसमेंट की वजह से भी हमारे जो रेलवे स्टॉक्स हैं ये लगातार भाग रहे हैं। अब देखिए, अबव ऑल दीज अनाउंसमेंट्स जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आने वाले यूनियन बजट के अंदर जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है उस पर स्पेशल फोकस होने वाला है, क्योंकि देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो रेलवे सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा फोकस कर रही है और वो चाहते हैं कि हमारा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है ये और ज्यादा बेहतर हो। तो इसलिए इस बजट के अंदर हमें रेलवे सेक्टर के ऊपर एक स्पेशल फोकस देखने को मिलेगा और यही वजह है कि अपार्ट फ्रॉम द अनाउंसमेंट जो हमारे रेलवे मिनिस्टर ने करी है, इसकी वजह से भी हमें रेलवे स्टॉक्स के अंदर काफी ज्यादा रैली देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब देखिए, अगर पर्टिकुलरली हम रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो आरवीएनएल के अंदर हमें सबसे ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिली और ऐसा इसलिए क्योंकि आरवीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रेलवेज पर काम करता है और सिर्फ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं और यही वजह है कि मेट्रो वाली अनाउंसमेंट की वजह से भी हमें आरवीएनएल के अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिली। अब देखिए, अगर हम आरवीएनएल के बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गया, ब्रिज वर्क हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, नई लाइंस जो कि नई लाइंस रेलवेज के अंदर डाली जाती हैं वो हो गया, ये जो कंपनी आरवीएनएल ये इन सारी चीजों में काम करती है। तो देखिए, इसी वजह से मेट्रो कनेक्टिविटी की जो अनाउंसमेंट थी और साथ ही साथ जो हमें रेलवेज के अंदर अनाउंसमेंट देखने को मिली उसका एक बहुत ही पॉजिटिव जो है असर पड़ा आरवीएनएल के स्टॉक प्राइस पर और इसीलिए आरवीएनएल का जो स्टॉक प्राइस है ये लगातार बढ़ रहा है। अब अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले आरवीएनएल का जो स्टॉक प्राइस है ये 9% से इंक्रीज हुआ था और रीजन था कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो के साथ एक एमओयू को साइन किया था। साथ ही साथ नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर भी जो आरवीएनएल है ये लोएस्ट बिडर था। अब देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो आरवीएनएल का जो मार्केट कैप है ये 1,31,878 करोड़ रुपीस का हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट इट हैज बिकम अ लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक प्राइस की बात करी जाए तो 632 आज इसका स्टॉक प्राइस है और ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे आरवीएनएल के स्टॉक का हाई एंड लो देख सकते हैं। इसका हाई है 644 रुपीज एंड द लो इज 119 रुपीज। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में ये जो रेलवे स्टॉक्स हैं ये गिरेंगे नहीं, बिल्कुल गिरेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल गई है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि ग्रोथ कंपोनेंट तो है इन कंपनीज के अंदर और इसी वजह से जो लगातार स्टॉक प्राइस है उसके अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिल रही है। हालांकि आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स गिर जरूर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आप ग्रोथ पोटेंशियल की वजह से, ग्रोथ कंपोनेंट की वजह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। ऑल्दो अ क्विक डिस्क्लेमर कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो अगर आप रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी होगी और उसी बेसिस पर आप इन्वेस्ट करिएगा। आई हैव ओनली प्रेजेंटेड द रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड द अनाउंसमेंट्स दैट वी हैव सीन इन द रेलवे सेक्टर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रीसेंट रेलवे सेक्टर डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा और ऐसी और लेटेस्ट स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।